पिछले कुछ सालों से भारत में हमने मेक इन इंडिया के अंतर्गत एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज और स्पेसिफिकली आईफोन्स बनते हुए देखे हैं। आईफोन 12, 12 प्रो, आईफोन एसई, कई सारे आईफोन के मॉडल्स इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया के अंदर इन्हें बेचा भी जाता है, साथ साथ एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर बने होने के बावजूद इंडिया में आईफोन्स जो है वो आज की डेट में भी कंपैरेटिवली दुनिया भर के प्राइसेस से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ केसेस में 30 या 50% का प्रीमियम भी इंडियन कस्टमर्स चुकाते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया में आईफोन्स बनने के बावजूद हमें प्राइसेस में चेंजेस क्यों नजर नहीं आ रहे? जो फोन हमें यूएस में 75,000 रुपीज की कीमत पर मिल सकता है, वही फोन इंडिया में खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज हमें चुकाने पड़ते हैं। तो क्या फायदा ऐसे मेक इन इंडिया का, या फिर एप्पल यहाँ पर हम सभी को चूना लगा रहा है? इसी के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर अगर एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे कि एप्पल इंडिया के अंदर आईफोन्स अभी भी सस्ती कीमतों पर क्यों नहीं बेच रहा है, तो इसके लिए एक वन स्टेटमेंट आंसर होगा एप्पल की प्राइसिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए। लेकिन जो मेन आंसर होगा ये इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन या तो पूरी तरीके से आईफोन असेंबल करते हैं या इनके लिए कई सारे पार्ट्स बनाते हैं। पहले होता यह था कि आईफोन जो है वो पूरी तरीके से एज अ कंप्लीटली बिल्ट यूनिट इंडिया में लाया जाता था, जिसके ऊपर 22.5% की कस्टम ड्यूटी लगती थी। हमारे गवर्नमेंट का एक रूल है जहां पर अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने से पहले अगर उन्हें कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स यानी हर एक पार्ट की तरह अलग से इंपोर्ट करती है और फिर हमारे देश के अंदर उसे असेंबल करती है, तो ये 22.5% 10 to 12% बन जाता है। इनिशियली एप्पल ने यही किया। उन्होंने इंडिया के अंदर कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं किए, लेकिन उन्होंने बाहर से कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स लगाए, जिसकी वजह से उन्हें 10 से 12% का फायदा हुआ। लेकिन ये फायदा उन्होंने कस्टमर्स तक पहुंचने नहीं दिया। इसके बाद में बॉक्सेस, चार्जर्स, केबल्स, इन जैसी चीजें उन्होंने इंडिया में शुरू की, लेकिन वो भी फायदा उन्होंने कस्टमर्स तक पहुंचने नहीं दिया। अब एप्पल ये क्यों कर रहा है? कस्टमर्स तक ये 10 से 12% के डिस्काउंट्स क्यों पहुंचने नहीं दे रहे? इसके बारे में समझते हैं। पहली बात, एप्पल के इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपेयर टू ग्लोबल यूनिट्स इतने बड़े नहीं है। हम यहाँ पर लाखों फोन्स बनते हुए देखते हैं, लेकिन एप्पल जिस स्केल में प्रोडक्ट्स बेचता है उसके हिसाब से लाखों यूनिट्स कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एप्पल की स्ट्रेटेजी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी है कि वो या तो उन्हें एक्सपोर्ट के हिसाब से बनाता है या फिर रिटेल सेल्स के हिसाब से। अगर आप किसी भी फिजिकल शॉप में से जाकर आईफोन खरीदते हो, या पर अगर आप सपोज ईजोन, क्रोमा इन जैसे किसी दुकान से आईफोन जाकर खरीदते हो, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो मेड इन इंडिया मॉडल्स वाले आईफोन है वो खरीदने पर आपको उनके ऊपर एक्चुअली मेड इन इंडिया नजर आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट से या डायरेक्टली apple.in से आईफोन खरीदते हो, तो बहुत बड़े चांसेस ये है कि वो जो आईफोन आपके पास में पहुंचेगा वो मेड इन इंडिया वाला नहीं होगा, वो चाइना वाला होगा। अब एप्पल ये इसलिए करता है क्योंकि उनका जो रिटेल डिमांड है इंडिया के अंदर वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट्स। इसके बाद में जो रिटेल एलिमेंट ऐड हो जाता है एप्पल के सप्लाई चेन के अंदर, वो एक अच्छा खासा मार्जिन ऐड कर देता है। ये मार्जिन जो है जब रिटेल कस्टमर्स के साथ में शेयर किया जाता है, तो ऑब्वियसली जो 10 से 12% का फायदा हुआ है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन एप्पल को सिर्फ फायदा ये होता है कि उसके वजह से उनकी ऑनलाइन प्राइसिंग और ऑफलाइन प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, चाहे रिटेलर का अपना कमीशन ऐड किया गया क्यों ना हो। इसके बाद में अगर कुछ दूसरे रीजंस की बात करें, तो पिछले साल अप्रैल में हमारे देश के अंदर सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर्स और कुछ दूसरे पार्ट्स जो एज कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स पे अगर इंपोर्ट किए जाएंगे तो उनके ऊपर फिर से कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और एप्पल को इसका हल्का सा झटका लगा। लेकिन ये झटका कई दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी लगा था। इस वजह से एप्पल के मार्जिन थोड़े से कम हो गए। अब यही पर अगर हम Xiaomi वगैरह को कंपेयर करें, तो ये ऑलमोस्ट 70% पार्ट्स जो है आज की डेट में लोकल सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। सिर्फ मेन जो चिप्स वगैरह होती है वो चाइना से आती है, जबकि एप्पल जो है अब तक डायरेक्टली बहुत बड़े कुछ पार्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर बना नहीं रहा है। इसके वजह से वो 30-40% अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ 10 to 12% ही कम कर पा रहा है, लेकिन वो भी रिटेल पॉइंट से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हम ये तो समझ सकते हैं कि अगर हम इस 10 to 12% के मार्जिन को कंसिडर करें तो इंडिया में आईफोन जो है वो 15 या 20% ज्यादा एक्सपेंसिव होने चाहिए, लेकिन इंडिया में फिर भी हम 30 to 40% क्यों ज्यादा चुका रहे हैं इन सारे रीजंस के बावजूद। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है इंडिया के कस्टमर बेस का और इंडिया के प्रीमियम फोन मार्केट का। एप्पल चाहे कितना भी सेल क्यों ना कर रहा हो, इनफैक्ट एप्पल ने जो आईफोन 12 है उसके सेल्स डबल किए हैं पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के बीच में, और आईफोन जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था इस साल के मेगा सेल्स के दौरान। इनफैक्ट हर मिनट हंड्रेड्स में आईफोन सेल हो रहे थे। लेकिन फिर भी इस चीज को भी अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का प्रीमियम फोन मार्केट बहुत छोटा है, और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो सर्विस हो, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम हो, उनकी वारंटी कवरेज वगैरह हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर दिए है, अपने मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर दिए है, और ऑब्वियसली इसके लिए उन्हें जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाए। क्योंकि इंडिया का प्रीमियम फोन मार्केट इतना छोटा है, तो ये
बड़े लेवल की जो हाई एंड सर्विसेज है ये एप्पल के लिए कम सेल्स के साथ में स्केल अप कर पाना डिफिकल्ट है। वो मुंबई के बहुत एक्सपेंसिव एरिया में एक बहुत एक्सपेंसिव शॉप ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स उनके किसी फॉरेन काउंटर पार्ट स्टोर से ज्यादा आते हैं तो उनका पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू कम हो जाता है, जो ऑब्वियसली उनके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं है। और इसका जैसे जो कॉस्ट है वो कवर अप करने के लिए उन्हें उनके फोन्स इनिशियली थोड़े महंगे बेचने पड़ते हैं। लेकिन इससे भी अगर आप 5 to 10% कंसिडर करें तो फिर भी थोड़ा एक ऐसा परसेंटेज बचता है जो पूरी तरीके से अनआंसरेबल है कि इंडिया में आईफोन इतने एक्सपेंसिव क्यों है। अभी जो लास्ट 10 to 15% है वो क्यों महंगा है, कैसे महंगा है, क्यों एप्पल इसके लिए ज्यादा पैसे लगा रही है, सारे टैक्सेस कवर हो गए, सारे प्रीमियम्स कवर हो गए, सब कुछ होने के बावजूद भी ये एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के लगाए हैं ये हम नहीं जानते। यहाँ पे मिस्टर श्रीधर के द्वारा ये एक ट्वीट रिप्लाई किया गया था गिगी रंजित सर को, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एप्पल जो है सारे के सारे कॉस्ट कवर होने के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा प्रीमियम इंडिया के ऊपर अटैच करता है। ये क्यों करता है इसका जवाब हमारे पास में नहीं है, आप पॉज करके इस ट्वीट को पढ़ सकते हो। तो अगर इन कंक्लूजन कहे तो एप्पल के पास में इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सीकेडीज के साथ में हो रही है, कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स के साथ में हो रही है, जो सिर्फ 10 to 12% पैसे बचाता है। इसके बाद में जो इंडिया में बन रहे फोन्स है वो रिटेलर्स को ज्यादा बेचे जाते हैं, ना कि ई कॉमर्स के जरिए, जिसकी वजह से रिटेलर्स का कमीशन ऐड हो जाता है, और जो 10 to 12% मार्जिन बच सकता है हमारे कस्टमर्स के लिए वो रिटेलर्स के कमीशन के तौर पर स्पेंड हो जाता है। इसके बाद में एप्पल के जो नंबर ऑफ सेल्स है इंडिया में वो बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से उनकी जो हाई एंड सर्विस है वो ऑपरेट करना उन्हें इंडिया में डिफिकल्ट है, और इसकी वजह से वो प्रीमियम पहले ही चार्ज कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है पैसों के जो पूरी तरीके से अनअकाउंटेबल है। इसके जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आईफोन्स बनने के बावजूद वो भारत में एक्सपेंसिव है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।